नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। सोमवार को 40 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। सोमवार को 40 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। टिहरी में 10, हरिद्वार में 9 कोरोना के मरीज मिले हैं। सोमवार का ये आंकड़ा है। नैनीताल में भी कोरोना के 9 संक्रमित मरीज मिले। उधम सिंह नगर में 5 कोरोना संक्रमित मिले। तो उत्तराखंड में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। पौड़ी में 3 तो चमोली में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। सोमवार को 40 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, किस तरह से ये आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं? प्रशासन की परेशानी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इन आंकड़ों को रोका कैसे जाएगा? जी देखिए कौशल, आपने ठीक कहा और राज्य सरकार के भी सामने सिर्फ यही चुनौती है कि आखिरकार ये बढ़ती संख्या को कैसा रोका जाए, कैसे नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन ये अभी कोई भी संख्या है, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड की जो कोरोना मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो उस पर नियंत्रण रखना शायद सरकार के भी बस का अब नहीं रहा है। यही वजह है कि लगातार सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं और यही वजह है कि लगातार एक सप्ताह ऐसा हो गया है कौशल कि जिसमें लगातार संख्या में इजाफा होता जा रहा है और 357 अब राज्य की कुल संख्या हो गई है। और कल ही 40 मामले आए हैं, उससे पहले सैकड़ों अलग अलग दिनों में मामले आ रहे हैं। लेकिन अब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते शासन, सरकार और तमाम उत्तराखंड में हड़कंप जैसा माहौल है। और यही वजह के करीब अभी 1 लाख से ज़्यादा लोग जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के जो बाहर हैं यानी देश के अलग अलग हिस्सों में वो हैं, अलग अलग महानगरों में हैं, उनका भी आना होगा। और यही वजह कि लगातार इस संख्या में जितनी अभी है उसमें और इजाफा होने वाला है। लेकिन अभी कुछ तक जांच रिपोर्ट भी, कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं है कि उस पर रोकथाम हो। लेकिन विनोद, अभी कुछ जांच रिपोर्ट भी आना बाकी है। सरकार के पास में अभी इतना है कौशल की जी देखिए, लगभग 1500 सैंपल्स लिए गए थे जो क्वारंटीन किए गए हैं सीमाओं पर, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो उसमें यह भी है कि जो मुंबई से ट्रेन आई थी उसमें अलग अलग स्टेशन पे लोगों को उतारा गया है, क्वारंटीन किया गया है, जिसमें हरिद्वार है, हल्द्वानी है, कोट गोदाम है। तमाम ऐसे जो रास्ते के रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर उन लोगों को उतारा गया है, क्वारंटीन किया गया है। तो उन जांच रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिरकार उनकी अगर सैंपल्स रिपोर्ट आती है तो उनसे और संख्या बढ़ेगी। और कौशल, मैं आपको एक ये भी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि लगातार उत्तराखंड में अभी 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पौड़ी के 3 मामले हैं, रुद्रपुर का 1 मामला और सबसे गंभीर मामला और सबसे दुखद मामला मैं आपको बताऊं नैनीताल के बेताल घाट का है। लोग उत्तराखंड के लोग बाहर से आ रहे हैं, क्वारंटीन किए गए हैं, लेकिन ये मामला सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा, क्योंकि जो संस्थागत क्वारंटीन किए गए हैं वो पूरी तरह से सरकार की निगरानी में रहते हैं। और 6 साल की बच्चे और उसके पूरे परिवार को बेताल घाट में क्वारंटीन किया गया था प्राइमरी स्कूल में। वहाँ सुबह ही उसको कल सुबह सांप ने काटा, तुरंत उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उस मासूम बच्ची ने, 6 साल की बच्ची है, उसने दम तोड़ दिया। तो ये सवाल इस बात पर खड़े होते हैं, सरकार की व्यवस्थाओं पर खड़े होते हैं कि आखिरकार जब क्वारंटीन सेंटर में भी लोग मर रहे हैं, संदिग्ध परिस्थिति में है, कोई जांच अभी तक नहीं हो पा रही आखिरकार वो किन कारणों से मरे। हालांकि ये बच्ची जरूर सांप के काटने से मरी है। और ये भी देखा जाए कि ये सारी संस्थागत अगर क्वारंटीन है ये सरकार की निगरानी में होते हैं। हालांकि इस बेताल घाट के मामले पर जिला अधिकारी ने कार्रवाई किए हैं। 3 अलग अलग अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें राजस्व निरीक्षक हैं, ग्राम विकास करने वाली खबर है। उत्तराखंड में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब उत्तराखंड में 3 और लैब में कोरोना की जांच होगी। बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को, उत्तराखंड में 3 और लैब में अब कोरोना की जांच होगी। हिमालयन हॉस्पिटल और आईआईपी में जल्द शुरू होगी ये जांच। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भी अब कोरोना की जांच हो सकेगी। सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है और इसकी वजह है प्रवासियों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 1.5 लाख प्रवासियों में अभी सिर्फ 4000 लोगों की ही जांच हो पाई है जो प्रवासी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में
3 और लैब में कोरोना की जांच हो सकेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये इस खबर को किस तरह से देखते हैं जहां 3 और लैब बना दी गई हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रवासियों का ये आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना संक्रमित होने का, तो ऐसे में जांच की ज्यादा जरूरत है। जी देखिए कौशल, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में संख्या बढ़ रही है कोरोना मरीजों की, उसको लेकर राज्य सरकार पर पूरा प्रेशर है। आखिरकार किस तरीके से नियंत्रण किया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो हिमालय हॉस्पिटल, आईआईपी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 3 अलग अलग लैब में अब टेस्टिंग होगी, जांच होगी, क्योंकि अब लगातार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। तो पूरी तरह से दबाव राज्य सरकार पर है कि आखिरकार जो सैंपल्स रिपोर्ट हैं, क्योंकि वो वेटिंग बढ़ती जा रही है, सैंपल्स जितने नहीं लिए जा रहे हैं और लगातार संख्या जितनी भी है वो बढ़ती जा रही है। तमाम एहतियात बरतते हुए तेजी लाने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में व्यवस्थित करने के लिए फैसला लिया गया है, जिसमें अब 3 लैब आईआईपी हिमालयन हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा को ये स्वीकृति दी गई है। अब वहाँ पर भी जांच हो सकेगी, लैब को अनुमति दी गई है। लेकिन अब राज्य सरकार पर जितना प्रेशर है कि आखिरकार इन व्यवस्थाओं के माध्यम से अब इस बड़े कोरोना संकट काल की घड़ी से कैसे निपटा जाए और अब लगातार बढ़ती संख्या से को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, ये सामने सरकार की चुनौती है। लेकिन लगातार जिस तरह से दिन प्रतिदिन लगातार संख्या में इजाफा होता जा रहा है, तो राज्य की मुश्किलें ज़रूर बढ़ रही है। हालांकि अभी तक कोई मामला नहीं आया, लेकिन अक्सर एक सप्ताह ऐसा हो गया है कि सुबह ही 9 बजे 10 बजे तक करीब मामले या दर्जनों में आ जाते हैं। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि आखिर आज का दिन किस तरीके का होगा, कितनी संख्या बढ़ेगी। लेकिन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में उत्तराखंडी प्रवासी उत्तराखंडी प्रवेश कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं, क्वारंटीन किए जा रहे हैं। बिल्कुल, परेशानी तो बढ़ ही रही है, बढ़ोतरी होना लाजमी है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सरकार की भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि लगातार कोरोना का मामला उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी खबर चमोली से आ रही है, जहां अतिथि गृह में एक कर्मचारी की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें चमोली से, गढ़वाल मंडल विकास निगम में ये फैसिलिटी सेंटर बना है, जहां पर अतिथि गृह में इस कर्मचारी की मौत हुई है और अब मृतक का सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें चमोली से, अतिथि गृह में एक कर्मचारी की मौत हो गई है, मृतक का सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजा गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम में ये फैसिलिटी सेंटर बनाया गया था, जहां पर ये कर्मचारी तैनात था और इसकी मौत हो गई है। अब यहां हड़कंप मच गया है, जिसके चलते अब मृतक का सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजा गया है। तो बीते दिनों गैरसैंण में कोरोना पॉजिटिव निकले लोगों को यहां पर क्वारंटीन किया गया था। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब एहतियातन जानकारी जुटाने में जुट गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से इस कर्मचारी की मौत हुई है, लेकिन सावधानी के तौर पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। लक्ष्मण राणा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन ये कर्मचारी था और हार्ट अटैक से अगर इसकी मौत हुई है तो अब किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं इस फैसिलिटी सेंटर में? जी देखिए, गैरसैंण गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो गेस्ट हाउस है उसको क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था और वहां पर कुछ कोरोना संक्रमित जो संदिग्ध थे, हालांकि जिनकी रिपोर्ट बाद में कोरोना पॉजिटिव आई है, वहां पर उन्हें क्वारंटीन किया गया था। और वहां पर जो एक कर्मचारी था उसकी मौत होना बताया जा रहा है हार्ट अटैक से। लेकिन एहतियात के तौर पर सीएमओ चमोली का कहना है उनकी भी जो मृतक हैं उनके भी ब्लड जो सैंपल है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उनका अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मृतक का सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेज दिया गया है।
देहरादून में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। अब प्रवासियों को होटल में रुकना जरूरी नहीं है। मुख्य सचिव ने डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि डीएम आशीष श्रीवास्तव ने आदेश दिया था कि जो प्रवासी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उन्हें होटल में अपने खर्च पर क्वारंटीन होना होगा। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इस खबर का असर हुआ है। मुख्य सचिव ने डीएम के इस आदेश को रोक लगा दी है। डीएम के इस आदेश पर अब जो प्रवासी आ रहे हैं उन्हें होटलों में रुकना नहीं पड़ेगा। पहले ये कहा गया था डीएम की ओर से कि जो लोग प्रवासी हैं उन्हें होटल में अपने खर्चे पर क्वारंटीन होना होगा। एक तरफ उत्तराखंड में प्रवासी लोग बड़ी संख्या में लौट आए हैं। इसी बीच कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर स्थिति इसलिए गंभीर होती दिख रही है क्योंकि क्वारंटीन सेंटर तक में मरीजों की मौत हो रही है। पौड़ी में तो एक शख्स की मौत के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव था। कोरोना बम के ऊपर देवभूमि। उत्तराखंड में हर दिन बीतने के साथ ही कोरोना का मीटर तेजी से घूम रहा है। अब तो कोई दिन ऐसा नहीं बीतता है कि जब कोरोना के मरीजों की संख्या ना बढ़ रही हो। हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब तो लोग क्वारंटीन सेंटर में ही दम तोड़ने लगे हैं और उत्तराखंड सरकार के दावे रुक नहीं रहे हैं। पौड़ी में गाजियाबाद से लौटे एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई। इस शख्स की मौत 22 मई को हुई थी, मगर स्वास्थ्य विभाग इस बात से अनजान था। अब जबकि मृतक की रिपोर्ट आई तो प्रशासन के होश उड़ गए। 22 तारीख को यहाँ पाबो ब्लॉक में पिपली गांव में एक लगभग 30-35 साल के युवक की मृत्यु हुई थी। वो दिल्ली से आए थे एक दिन पहले। उनका यहाँ जिला स्तर पोस्टमार्टम हुआ था और उनका सैंपल हमने जांच के लिए भेजा था, तो उनकी रिपोर्ट हमें पॉजिटिव प्राप्त हुई है। साफ है कि कोरोना से बचाव के लिए उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ये तक नहीं समझ पा रहा है कि किसका इलाज करना है और किसका नहीं। उत्तराखंड प्रवासियों को राज्य में लाकर राज्य सरकार वाहवाही तो बटोरना चाहती है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। ग्रास रूट पर अगर जाकर हम देखते हैं तो किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि कोरोना मरीजों को कोई एक प्रोटेक्शन दिया जा सके। हालात ये हैं कि मरीज की मौत हो जाती है और 4 दिन बाद पता चलता है कि इसको कोरोना था। सैंपल भेजे जा रहे हैं, समय से सैंपल नहीं आ रहे हैं और दूसरी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका भी अभाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को राज्य में वापस बुला रही है, उधर दूसरी तरफ इन प्रवासियों के रुकने के लिए न तो ठीक इंतजाम है और न ही मेडिकल चेकअप, स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं हैं। हैरानी की बात है कि मरीजों की मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। उल्टा उन लोगों को ही नसीहत दी जा रही है कि वो खुद मुश्किल में हैं। जो प्रवासी आ रहे हैं उनसे कहूँगा कि क्वारंटाइन का जो नियम है उसका पालन करें। प्रशासन से कहा गया है कि उसका सख्ती से अनुपालन कराएं। अगर कोई कोविड पेशेंट नियमों का पालन नहीं करता तो हमने 307 का मुकदमा दायर करने के ऑर्डर
प्रशासन को दिए हैं। सरकार के सूझबूझ का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया। सरकार की संवेदनशीलता का पता इस बात से चलता है कि इतने कठिन और संवेदनशील समय में राज्य सरकार अपने हेल्थ सेक्रेटरी को बदल देती है, जबकि इस समय किसी भी तरह का बदलाव उचित नहीं है। हेल्थ सेक्रेटरी नीतेश कुमार झा अपनी मर्जी से हटे या सरकार ने हटाए, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही संवेदनशील पहलू की तरफ इशारा करती हैं। और साथ ही देहरादून के जैसे जिले का सीएमओ बदल जाना भी एक बहुत गंभीर विषय है। उत्तराखंड लौटने वाले प्रवासी लोग खुद मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। पहले उन्होंने दूसरे राज्य से अपने घर आने के लिए लंबी जद्दोजहद की। प्रदेश सरकार उन्हें जैसे तैसे ले तो आई, मगर अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उनके ऊपर कोई एहसान किया है। कोरोना का आंकड़ा उत्तराखंड में पिछले 4-5 दिनों में जिस तेजी से बढ़ा है, उसने सरकार की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। सरकार को अतिरिक्त सुविधाएं जुटानी होंगी, अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे अगर इन आंकड़ों को रोकना है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नैनीताल के बेताल घाट में एक बच्ची की मौत हो गई। ये बच्ची अपने परिजनों के साथ दिल्ली से लौटी थी। परिजनों के साथ इस बच्ची को क्वारंटीन किया गया था। इस घटना के बाद अब क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। में बच्ची की मौत हुई है। सांप के काटने से इस बच्ची की मौत हुई है। ये बच्ची अपने परिवार के साथ दिल्ली से लौटी थी। पूरे परिवार को इस क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया था। यहाँ पर सांप ने इस बच्ची को काट लिया, जिसके बाद सांप के डसने से इस बच्ची की मौत हो गई और अब क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पिथौरागढ़ में एक महिला की मौत हुई है। 22 मई को हल्द्वानी से ये महिला अपने गांव लौटी थी। प्राथमिक विद्यालय जेरथी में इस महिला को क्वारंटीन किया गया था। सोमवार को दोपहर में इस महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीबी की बीमारी से ये पीड़ित थी महिला, और इस महिला को क्वारंटीन किया गया था 14 दिनों के लिए। कल इसकी मौत हो गई। ग्राम प्रधान ने मेडिकल और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मेडिकल टीम का कहना है कि महिला टीबी की मरीज थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इस तरह का प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिल रही है। हालांकि जिलाधिकारी ने मेडिकल टीम इस मामले में नियुक्त कर दी है, जो आवश्यकता के मुताबिक कार्रवाई करेगी। तो क्वारंटीन सेंटर में एक महिला की मौत हुई है पिथौरागढ़ में। हल्द्वानी से ये महिला लौटी थी 22 मई को। इसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था। हल्द्वानी से 2 बच्चों के साथ ये महिला 22 मई को लौटी थी। योगेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अब इस महिला की मौत के मामले में? क्या कुछ अधिकारियों का कहना है? कौशल जी, मैं बताना आपको चाहूंगा कि ये महिला 22 मई को हल्द्वानी से अपने 2 बच्चों के साथ अपने गांव खोयम आई थी, जिसको यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय जेरथी में क्वारंटीन किया गया था 14 दिन के लिए। और कल वहाँ के ग्राम प्रधान की दिन में सूचना आती है कि एक महिला की क्वारंटीन सेंटर में मौत हो गई है। जब इस मामले में जिला प्रधान से हमने जानकारी लेनी चाहिए तो उनने बताया कि अभी वहाँ पे मेडिकल, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये लगभग मुख्य सड़क से 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है इस क्षेत्र में। तो देर शाम यहाँ पे मेडिकल की टीम और राजस्व की टीम और पुलिस की टीम पहुंची है वहाँ पे। उसके बाद जब हमारी जिलाधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा भी टीम पहुंची है, उसके बाद हम वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराएंगे। और लास्ट में मेडिकल टीम जो कहती है कि
प्रथम ज्येष्ठा महिला टीबी की पेशेंट थी। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जब महिला टीबी की पेशेंट थी और आपको ये जानकारी थी, तो आपने जिला मुख्यालय में बने टीबी अस्पताल में उसको इलाज के लिए क्यों नहीं भेजा और क्यों क्वारंटीन सेंटर पे मरने के लिए छोड़ दिया? ये सबसे बड़ा सवाल व्यवस्थाओं को लेके खड़ा होता है। व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पिथौरागढ़ में क्वारंटीन सेंटर में एक महिला की मौत हो गई। 22 मई को हल्द्वानी से गांव लौटी थी ये महिला और इसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था। महिला टीबी की बीमारी से पीड़ित थी। लॉकडाउन में उत्तराखंड में फंसे नेपाल के प्रवासियों को उनके घर भेजा जा रहा है। चंपावत में भी अधिकारियों ने नेपाल सरकार के अफसरों के साथ बातचीत कर करीब 2400 से ज्यादा नेपाली प्रवासियों को रोडवेज बस के जरिए नेपाल बॉर्डर तक भेजा। इसके बाद उन्हें नेपाल प्रशासन को सौंप दिया गया। उधम सिंह नगर के किच्छा में महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि क्वारंटीन सेंटर में दिल्ली से लौटे एक दंपति को क्वारंटीन किया गया था। आरोप है कि बीती रात सिपाही नशे में धुत होकर क्वारंटीन सेंटर पहुंचा था, जहां उसने दंपति के साथ बदसलूकी की थी और अब इस पर कार्रवाई हुई है। देखिए, ये फुलभट्टा थाना क्षेत्र का मामला था, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी रत एक कर्मचारी द्वारा किसी महिला के साथ बदतमीजी की शिकायत मिली थी, जिसपे वो महिला की तहरीर के आधार पर उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर ली गई है। सिपाही के खिलाफ सिपाही को अरेस्ट करके उसको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिला भी अब ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है। ऐसे में सभी के लिए जिले में नए कानून लागू कर दिए गए हैं। यहाँ बाजार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। टैक्सियों में 50% सवारियों को ही इजाजत दी गई है। हमारे जनपद में पिथौरागढ़ में 2 पॉजिटिव केसेस का रिपोर्ट जो है 22 तारीख को हमारे यहाँ पे पाया गया है। उसके अनुसार जो है राज्य सरकार द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे जनपद को ऑरेंज जोन में अभी चिन्हित किया गया है। ऑरेंज जोन में चिन्हित होने के उपरांत जो है बहुत सारे जो हमने एग्जेम्पशंस दिया हुआ था, जो ग्रीन जोन में होने की वजह से हम अनुमतियाँ दे रहे थे, उस पर काफ़ी प्रतिबंध आएगा। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को हम लोग जो है रोस्टर के हिसाब से ओपन करने के लिए अनुरोध करेंगे। साथ साथ जो गाड़ियों में जो अनुमतियाँ हमने पूर्व में दिया था 50% मानक के हिसाब से उनको अनुपालन करना। टिहरी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। घनसाली के कोटभट गांव में एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव आए युवकों को टिहरी नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार में आइसोलेशन में रखा गया है। वहाँ पर डेली मॉनिटरिंग हो रही है, खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पर ठीक है। और एक जो हमारा आज पॉजिटिव आया है उसको अभी पिलखी जो वहाँ बैरेश्वर का है पॉजिटिव केस, उसको यहाँ पर सुरसिंगधार ला रहे हैं। जो पॉजिटिव केस आया तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ सुरसिंगधार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कोविड-19 को लेकर काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन के इंतजामों पर चर्चा की। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना काल में हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करे। जो हमारे उत्तराखंड के लोग जो देश के विविध प्रांतों में रह रहे थे, वो जब वहाँ से लौटे हैं तो संक्रमित पाए जाने वाले लोगों में वही लोग हैं। कुल मिलाकर जो लोग हमारे देश के विविध प्रांतों में रह रहे हैं, उनको वापस लाने का निर्णय ये सरकार ने लिया था और उस निर्णय पर सरकार अभी भी पूरी तरह कायम है। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आगे देखिए प्रदेश प्लस मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल के साथ।